सूरज की किरणें जब गांव के पूर्वी टीलों से झांकती तो मिट्टी की महक हवा में घुल जाती थी। उस पुराने गांव का नाम था रामपुरा, जहां समय जैसे ठहर गया था। न सड़कें पक्की थीं, न बिजली हर घर में पहुंची थी। और इसी गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था रामू किसान। रामू की उम्र 40 के आसपास थी, पर चेहरा 60 का लगता था। चेहरे पर झुर्रियां, पैरों में फटी एड़ियां और हाथों में मेहनत की मोटी परतें। फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक हमेशा रहती थी, जैसे सूखी धरती को यकीन हो कि बारिश जरूर आएगी। सुबह का समय था। सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। गुड्डू पास में बैठा मिट्टी से खिलौने बना रहा था। रामू अपने फटे हुए कुर्ते की बाहें मोड़ते हुए बोला, सीता, आज सोच रहा हूँ पुरवा के खेत में हल चलाऊं। शायद कुछ नमी बाकी हो तो गेहूं की बुआई कर दूं। पिछली बार जैसे भगवान ने मुंह मोड़ लिया था, वैसे अब नहीं करेगा। हाँ रामू, कोशिश करना ही हमारा धर्म है, पर बैल की हालत भी तो देखो। कालू तो अब उठते ही नहीं, पेट में अन्न का दाना नहीं गया 3 दिन से। और ये सबक हमें इस घटना से मिला कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं है, वो यादें हैं, फैसले हैं और वो मौके हैं जो हमें बार बार कुछ सिखाने लौटते हैं। बाबा, मैं भी चलूंगा खेत, मिट्टी पलटने में मदद करूंगा। अरे मेरे वीर बेटा, तू अभी छोटा है, पर जिस दिन तू हल पकड़ लेगा ना, उस दिन तेरे बाप की तकदीर पलट जाएगी। तो बाबा, भगवान से कहो ना कि वो दिन जल्दी ला दे। भगवान सबकी सुनता है बेटा, बस देर लगती है उसे जवाब देने में। गांव का माहौल। रामू जब खेत की ओर चला तो रास्ते में धूल उड़ रही थी। सूखे पेड़, झुकी हुई झोपड़ियां और रास्ते में बैठे बूढ़े लोग, सब जैसे किसी उम्मीद की प्रतीक्षा में थे। उधर गांव के बीचों बीच बड़ा सा हवेलीनुमा घर था लालाजी ठाकुर का। गांव का आधा खेत ठाकुर के नाम पर था। वो रोज सुबह बरामदे में बैठकर बीड़ी सुलगाता और मजदूरों पर हुक्म चलाता। रामू को आते देख वो बोला, क्यों रामू, फिर खेत जोतने चला है? पिछले साल की तरह इस साल भी सूखा पड़ा तो तेरा सारा अनाज फिर गिरवी रखना पड़ेगा। सोच ले, कर्जा पहले ही चढ़ा है तेरे सिर पर। ठाकुर, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। किस्मत तो अमीरों की होती है, गरीबों का तो बस पसीना होता है। रामू चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। उसके दिल में दर्द था, मगर चेहरे पर हिम्मत। खेत पर पहुंचकर रामू मिट्टी में पैर डालता है। वो जमीन से बोलता है, तू मेरी माँ है धरती, तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू साथ दे दे तो भूख भी वरदान बन जाए। वो बैल कालू को सहलाता है, उसकी आंखों में पानी है। चल मेरे साथी, आज फिर कोशिश करते हैं। शायद आज ऊपर वाला भी देख ले हमारी मेहनत। धीरे धीरे हल चलता है। मिट्टी की परतें उलटती हैं। सूरज की धूप में रामू का पसीना चमकता है जैसे मोती। उसके मन में एक ही बात, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोपहर तक उसने पूरा खेत जोत दिया। थकान से वो वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हुई और वो सपने में देखता है, आसमान से बारिश हो रही है, खेत लहलहा रहे हैं और गुड्डू दौड़ता हुआ बोलता है, बाबा देखो हमारी किस्मत बदल गई। शाम को जब वो घर लौटा तो सीता ने पूछा, कुछ मिला खेत में? रामू बोला, बस उम्मीद मिली, और वही तो सबसे बड़ी पूंजी है। बाबा, ठाकुर इतना अमीर कैसे है? क्या भगवान उसे ज्यादा प्यार करता है? हमारी परीक्षा बहुत लंबी हो गई रामू, अब तो लगता है भगवान भी भूल गया। भगवान नहीं भूलता सीता, वो बस देखता है कि कौन आखिरी तक टिकता है। हम हार नहीं मानेंगे। अगले दिन उसका बचपन का दोस्त गोपाल शहर से लौटा। पुराने कपड़ों में भी वो खुश लग रहा था। रामू, कितने साल बाद मिल रहे हैं। सुना हालात ठीक नहीं। क्या बताऊं भाई, बारिश का नाम नहीं। ठाकुर का कर्जा बढ़ता जा रहा है। देख, मैं शहर में मजदूरी करता हूँ, पर वहाँ सरकार किसानों के लिए योजना चला रही है। शायद अब गांव में भी पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। पर पहले तू हिम्मत न हार। तू इस गांव का सबसे मेहनती आदमी है। किस्मत देर से सही, पर तेरे दरवाजे जरूर दस्तक देगी। रात हो चुकी थी और सभी गहरी नींद में सो रहे थे। सीता और गुड्डू सो चुके थे। रामू खेत की दिशा में देख रहा था। हवा चल रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे ऊपर वाले, मैं तेरी बनाई मिट्टी में पला हूँ।
तू अगर चाहे तो मेरी तकदीर भी मिट्टी से सोना बना दे, बस एक मौका दे दे। धीरे धीरे आसमान में बादल घिरने लगे। रामू मुस्कुराया। लगता है भगवान ने सुन ली है, शायद आज रात बारिश हो। धन्य है भगवान, आखिर तूने हमारी सुन ली। सीता भी बाहर आ गई। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। रामू, देखो, धरती हरी हो जाएगी, हमारे खेत फिर से लहलहा उठेंगे। हाँ सीता, ये बारिश नहीं, ये हमारी किस्मत की पहली दस्तक है। गुड्डू ने मिट्टी में पैर रख दिए और खुशी से चिल्लाया, माँ देखो, पानी कितना ठंडा है। तीनों उस रात भीगते रहे, जैसे सालों की सूखी उम्मीदें फिर से जीवित हो उठी हों। खेतों की नई सुबह। अगली सुबह पूरा गांव बारिश में भीग चुका था। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं, तालाब भर गए थे और खेतों में हलचल शुरू हो गई थी। रामू और गोपाल दोनों खेत पर पहुंचे। रामू बोला, देख गोपाल, धरती फिर मुस्कुरा रही है, ये बुआई का वक्त है। तू बीज ले आ, मैं साथ दूंगा। ठाकुर से मत लेना उधार, वरना वो फिर तेरा गला पकड़ेगा। इस बार मैं भगवान पर भरोसा रखूंगा, ठाकुर पर नहीं। वहीं हवेली में ठाकुर लालाजी बीड़ी सुलगाते हुए बोला, बारिश तो आ गई, पर इस बार मैं उन किसानों को ऐसे कर्ज में बांधूंगा कि अगली 7 पीढ़ियां भी ना निकल सके। पिताजी, आप फिर वही कर रहे हैं। किसानों से इतना ब्याज लेना गलत है, वो लोग भूखे हैं। सविता, तू लड़की है, भावनाओं में बहती है। गांव को चलाने के लिए दिमाग चाहिए, दया नहीं। जा अंदर जा, और ज्यादा समझदारी मत दिखा। सविता के चेहरे पर गुस्सा था, पर दिल में दया। उसने मन में ठान लिया कि वो किसी न किसी तरह उन गरीब किसानों की मदद करेगी। रामू ने बुआई शुरू कर दी। गोपाल भी साथ था। बारिश का पानी खेतों में जमा था, पर मेहनत से मिट्टी मुलायम हो गई। रामू हर बीज डालते हुए प्रार्थना करता, हे धरती माँ, अब साथ मत छोड़ना। दिन रात मेहनत चली। गुड्डू कभी पानी लाता, कभी बैल चलाने में मदद करता। सीता घर से खाना बांध कर लाती, रोटी, नमक और प्याज। तीनों के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि उम्मीद थी। एक दिन खेत में अचानक गुड्डू गिर पड़ा। सीता दौड़ी आई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रामू, गुड्डू को तेज बुखार है। अरे बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा खेत कितना सुंदर हो गया है। बाबा मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। रामू ने उसे झोंपड़ी में लाकर लेटाया। सीता ने कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा। रामू, गांव में दवा नहीं है, ठाकुर के यहाँ से ही मिल सकती है। वो आदमी वही तो हमें हर बार नीचा दिखाता है। पर बेटा तो हमारा है, अहंकार नहीं। रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में ताकत। तू सही कहती है, चलो ठाकुर के पास चलते हैं। रामू ने ठाकुर के दरवाजे पर दस्तक दी। ठाकुर साहब, दवा चाहिए, गुड्डू बीमार है। अरे रामू, तू अब भी जिंदा है? कितनी बार कहा था, मुझसे बिना काम का फायदा मत मांग। मैं भीख नहीं मांग रहा ठाकुर, बस दवा मांग रहा हूँ। दवा चाहिए तो खेत गिरवी रख दे, वरना निकल जा। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। सविता बाहर आई और रामू के हाथ में एक शीशी रख दी। ये दवा ले जाइए, और कृपया मेरे पिता की बातों का बुरा मत मानिए। बिटिया, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने तो मेरी उम्मीद जगा दी। सविता, अब तू गरीबों की हिमायत करेगी। हाँ पिताजी, क्योंकि भगवान भी उसी के साथ होता है जो दूसरों का दर्द समझे। रामू झोंपड़ी पहुंचा। गुड्डू की सांसें तेज चल रही थी। सीता ने दवा दी। रात भर दोनों जागते रहे। रामू धीरे से बोला, सीता, अगर गुड्डू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, भगवान ने हमें इतनी बारिश दी है तो हमारे बेटे को भी ठीक कर देगा। सुबह होते होते गुड्डू की हालत सुधरने लगी। सीता की आंखों में खुशी थी। देखो रामू, दवा काम कर रही है। धन्य है वो बिटिया जिसने हमारे लिए देवदूत बनकर दवा दी। गांव में नई हवा। अब खेतों में हरियाली लौट आई थी। फसलें उग रही थीं। गांव में खुशी की लहर थी। पर ठाकुर लालाजी के मन में आग थी। अगर ये किसान समृद्ध हो गए तो मुझसे सिर नहीं झुकाएंगे। मुझे कुछ करना होगा।
मुनीम, रामू के खेत की जमीन का कागज निकालो, वो अब मेरा होगा, चाहे जैसे भी। ठाकुर, वो कर्ज चुका रहा है। फसल अच्छी हुई तो सब उधार उतार देगा। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि उसकी फसल कटने से पहले ही खत्म हो जाए। उस रात हवेली में अंधेरा था, पर ठाकुर के मन में चालें चल रही थीं। वहीं रामू खेत में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। भगवान, अब तो राह दिखा। मेहनत मेरी है, इम्तिहान तेरा। और अचानक हवा तेज चली, बादल गरजे, जैसे कोई नया तूफान आने वाला हो। किस्मत का अगला इम्तिहान। तभी बहुत तेज की बारिश हुई और रामू बहुत खुश हो गया। रामू बारिश में भीगते हुए घर गया। सुबह का सूरज गांव के ऊपर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। खेतों में हरियाली थी और हवा में गेहूं की बालियों की महक घुली हुई थी। रामू के खेत अब जीवन से भर चुके थे। धरती माँ जैसे मुस्कुरा रही थी। पर किस्मत का खेल तो अभी बाकी था। हवेली में ठाकुर लालाजी अपनी कुर्सी पर बैठे बीड़ी सुलगा रहा था। उसके सामने मुनीम कागजों का पुलिंदा लेकर खड़ा था। मुनीम, इस बार का खेल सोच समझ कर खेलना होगा। रामू की फसल खूब लहलहा रही है। अगर वो कर्ज चुका देगा तो उसके जैसे किसान दूसरों को भी हिम्मत देंगे। फिर कौन मेरे सामने झुकेगा? इस गांव की ताकत मेरी मुट्ठी में है और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही रहे। तो आज ही पटवारी से कह दे कि रामू की जमीन पर कोई पुराना झगड़ा दिखा दे। कुछ भी, उसे फंसाना है, चाहे झूठा केस ही क्यों न बनाना पड़े। और सुन, अगर वो विरोध करे तो उसके खेत की फसल रात में जलवा देना। गांव में डर रहना चाहिए, दया नहीं। समझ गया ना? जी ठाकुर साहब, जैसा आप कहे। उधर रामू खेत में हल्के पसीने में नहा रहा था। गोपाल पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। गोपाल भाई, देखना, धरती जैसे फिर से जिंदा हो गई है। पिछले 2 साल हमने सिर्फ दर्द देखा और आज ये सुनहरी बालियां जैसे भगवान का आशीर्वाद हैं। इस बार मैं कर्ज चुका दूंगा और शायद थोड़ा बच भी जाए। गुड्डू को पढ़ाऊंगा ताकि वो मेरे जैसे मिट्टी में न घुल जाए। पर मन में कहीं डर भी है। ठाकुर का स्वभाव मैं जानता हूं, उसे दूसरों की खुशहाली देखी नहीं जाती। फिर भी मेहनत का फल भगवान ही देता है। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो कोई चाल मुझे गिरा नहीं सकती। आज मैं ये फसल नहीं, अपनी किस्मत काटूंगा। और मैं हर कदम तेरे साथ होगा ही। हवेली के पिछवाड़े सविता पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके मन में तूफान था। पिता की बातें सुनकर उसका दिल कांप गया था। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरे पिता तो गांव के मुखिया हैं, उन्हें सबका सहारा होना चाहिए, पर वो तो गरीबों की रोटी तक छीनना चाहते हैं। मैंने कल रामू के खेत देखे, उसकी मेहनत देखकर मेरा सिर झुक गया। वो आदमी मिट्टी में सोना उगाता है और मेरे पिता उसी को बर्बाद करने की सोच रहे हैं। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं औरत हूं पर कमजोर नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो अपने पिता के खिलाफ भी खड़ी हो जाऊंगी। गरीबों के लिए अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। वो उठी और हवेली से बाहर निकल पड़ी। रामू घर लौटा। सीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर कहीं गहरी समझ थी। रामू, आज सुबह जब खेत देखने गई थी तो लगा जैसे धरती माँ हमें गले लगा रही हो। पर पता है, मुझे दिल में एक अनहोनी सी लग रही है। ठाकुर अब चैन से नहीं बैठेगा। वो हमारी मेहनत को मिटाना चाहेगा, लेकिन मैं अब डरूंगी नहीं। इस घर में भूख देखी है, आंसू देखे हैं, अब बस जीत देखनी है। अगर वो हमारी रोटी छीनने आएगा तो मैं अपनी मिट्टी की लकीरें नहीं मिटने दूंगी। याद रखो रामू, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं, और जो सच्चा होता है उसके लिए खुद धरती लड़ती है। तू ही मेरी ताकत है सीता। साजिश की रात। उस रात गांवों पर सन्नाटा था। हवा थम चुकी थी। खेतों में चांदनी बिखरी हुई थी। 3 परछाइयां रामू के खेत की ओर बढ़ीं। ठाकुर के आदमी। उन्होंने चारों ओर तेल छिड़कना शुरू किया। एक बोला, ठाकुर ने कहा है बस आग लगा दो, बाकी वो देख लेगा। पर तभी किसी ने आवाज लगाई, रुको। वो सविता थी। हाथ में लालटेन लिए वो खेत में आई। शर्म नहीं आती तुम्हें? उस आदमी की मेहनत को जलाने चले हो जिसने अपने खून पसीने से ये खेत सींचा है। जाओ, ठाकुर से कह दो
उसकी बेटी अब उसके गुनाहों की गवाह बनेगी। अगर इस खेत में आग लगी तो मैं खुद गांव वालों के सामने बता दूंगी कि इसके पीछे किसका हाथ था। ये खेत सिर्फ रामू का नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। इसे जलाकर तुम सबकी आत्मा जलाओगे। जाओ यहाँ से, भागो। वो आदमी डरकर भाग गए। सविता ने आसमान की ओर देखा। सुबह गांव में खबर फैल गई, रामू के खेत में आग लगने वाली थी। गांव वाले इकट्ठा हुए। ठाकुर गुस्से में बाहर आया। कौन झूठ फैला रहा है? भीड़ में से सविता आगे बढ़ी। झूठ नहीं, सच बोल रही हूँ पिताजी। आपने ही अपने आदमियों को भेजा था। आप कहते हैं आप गांव के रक्षक हैं, पर रक्षक तो वो होता है जो सबका भला करे। आपने अपने लालच ने इंसानियत खो दी। मैं अब आपकी बेटी नहीं, इस गांव की बेटी हूँ और मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी। अगर आप में जरा सी भी शर्म है तो आज रामू से माफी मांगिए। गांव में सन्नाटा छा गया। ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। भीड़ की नजरें अब उस पर थीं। सविता, तूने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, पर शायद तू सही है। मैंने हमेशा सोचा ताकत डर से आती है, पर आज पहली बार डर लगा है अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई देखकर। मैं लालच में इतना अंधा हो गया कि इंसानियत भूल गया। रमू, मैंने तुझे बहुत सताया, तेरा हक छीना, तुझे अपमानित किया। आज मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मैं तेरी जमीन के कागज फाड़ दूंगा और अगर तू चाहे तो इस गांव की अगुवाई संभाल ले। रामू आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नम्रता थी। ठाकुर साहब, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, सत्ता नहीं। गरीब की ताकत उसके खेत में है, कुर्सी में नहीं। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास आगे है। बेटा रामू, बेटी सविता, आज तुम दोनों ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका। इस गांव में पहली बार सच ने झूठ पर जीत पाई है। याद रखो बच्चों, भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहता, वो हर उस दिल में बसता है जो न्याय करता है। रामू, तेरी मेहनत ने ये दिखाया कि किस्मत कभी स्थायी नहीं होती। और सविता, तेरी हिम्मत ने हमें याद दिलाया कि औरत जब आवाज उठाती है तो समाज बदलता है। ठाकुर, तेरे भीतर का अंधेरा भी अब मिट सकता है अगर तू सच में अपने पापों का प्रायश्चित करे। आज से ये गांव बराबरी का गांव होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं। गांव वालों ने तालियां बजाई। सबकी आंखों में आंसू आ गए। रामू ने अपनी मिट्टी की चिड़िया उठाई और कहा, देखो साथियों, ये मिट्टी हमारी माँ है। जिसने इसे प्यार से जोता, उसने किस्मत बदल दी। आज ये जीत मेरी नहीं, हर उस गरीब किसान की है जो सपने देखता है। और जो इंसानियत में यकीन रखता है वो कभी गरीब नहीं होता।